नई खबर भटौलिया विद्यालय से आपको सुनने को मिला है कि यहाँ पर चोरी हुई है। किस तरह की चोरी विद्यालय में हुई है, यहाँ के जो टीचर हैं उनके द्वारा कॉल किया गया, यहाँ के प्रभारी हैं उनके द्वारा कॉल किया गया कि भटौलिया विद्यालय में चोरी हुई है। किस तरह से चोरी हुई है, बच्चे का जो मध्य भोजन का जो राशन आता है, कहीं राशन तो चोरी नहीं हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है कि चोरी की वारदात हुई है और इससे पहले भी चोरी हुआ। तो चलेंगे अंदर, बात करेंगे, यहाँ पर जो टीचर है उनसे बात करेंगे कि क्या चोरी हुआ है, किस तरह से कितनी चोरी हुई है और चोरी कब हुई है। आइए देखिए, अभी क्लास का समय है, फोन आया कि विद्यालय में चोरी हुई। आगे आ जाओ, यहाँ पर रसोईया है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। रसोईया से, रसोईया बताएंगी। घर आ जाओ बेटा। आजा, क्या बना रही है? चोरी हुआ है विद्यालय में? हम न जाने छिए। नहीं जान रही हैं? लाइव चल रहा है, आपकी मैडम बोली चोरी हुआ है, आप नहीं जान रही है चोरी हुआ है? तो आज ना भेल ये चोरी था, चोरी हुआ घींच ले चावल ना घींचाइले। चावल खींचे हुआ है? हाँ। ऐसे बोले ना, क्या बोल रही हैं आप? चावल क्या चोरी हुआ है? ये रसोईया, बच्चे लोग जाओ, तुम लोग, ये रसोईया है, बच्चों लोग क्लासरूम में जाओ, बच्चों लोग क्लासरूम में जाओ। चोरी हुई है। यहाँ की जो प्रधानाध्यापिका है उमा जी, उन्होंने बताया कि राजकीय मध्य विद्यालय भटौलिया बरगिनिया सीतामढ़ी जो भटौलिया में है, परसौनी पंचायत में विद्यालय में चोरी हुई है। लेकिन रसोईया से बात करने पर इनका कुछ और अंदाज है कहने का। चलिए टीचर से बात करेंगे। तो चलिए अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। यही वो विद्यालय है जिसमें आप हमेशा देखते हैं कि 15 अगस्त 26 जनवरी के मौके से एसएसबी के जवान आकर यहाँ पर झंडा तोलन करते हैं और बच्चे को सम्मानित करते हैं। आदर्श विद्यालय माना जाता है। लेकिन यहाँ पर आए हैं, क्लासरूम में बच्चे हैं। मैडम से बात करेंगे। मैडम जरा आगे अंदर। मैडम, आपकी जो प्रधानाध्यापिका है, क्या नाम है उनका? उमा कुमारी। उमा कुमारी। उमा कुमारी ने कहा है कि चोरी हुई विद्यालय में। चावल चोरी होने का प्रयास हुआ है। चावल चोरी होने का प्रयास हुआ है। चावल चोरी का प्रयास हुआ है जी। चोरी नहीं हुआ है? नहीं, आज नहीं हुआ है। कब हुआ है? इससे पहले हुआ था। तो पता नहीं चलता? नहीं, पहले जो चोरी हुआ था खबर नहीं मिला था, क्योंकि हमको बुलाया गया, इस तरह से नहीं बुलाया गया था। अब तो प्रधानाध्यापक बता सकते हो उतना। हमने तो फोन किया कि चोरी हुई है विद्यालय में जी। हम लोग आए हैं तो बोरा उधर से जो है ना, दिखाइए, स्टोर रूम दिखाइए, पीछे आ जाओ, आ जाओ, स्टोर रूम दिखाइए। चलिए आगे चलिए, बच्चा लोग जाओ, सब बैठे क्लासरूम में, बच्चे को संभालिए, बच्चे को। चलिए, मैडम ने फोन किया कि विद्यालय में चोरी हुई है और यहाँ बताया जा रहा है कि चोरी करने का प्रयास किया गया है। ये जो बोरा गिरा, दिखाओ इसको जरा, ये जो बोरा गिरा हुआ यही है ना जी? इसके अलावा कोई बोरा भी गायब हुआ है? ये बोरा ऊपर था, तो पीछे हो ना, पीछे। ये बोरा ऊपर था और ये नीचे गिर गया। तो यहाँ खिड़की खुला हुआ था, ये बंद था। अंदर से लॉक नहीं है खिड़की में? ये लॉक तो है इसमें। ये अगर लॉक लगा दे तो कैसे खुलेगा? ये कैसे खुलेगा? लॉक लगा दे तो नहीं खुल रहा है ना। ये लॉक लगा दिया तो कहाँ खुल रहा है? जरा बाहर से जाके कोई बच्चा का जोर धक्का मारना, जरा जाना बाहर जाकर धक्का कस देख लेते हैं कि आखिर चोरी का जो बात कहा गया है, यहाँ पर कोई भी बोरी चोरी नहीं हुआ है, सिर्फ एक बोरी नीचे गिरा हुआ है। 16 बोरा था। अभी कितना बोरा है? 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक बोरा कहाँ है? ये 15, इसलिए 15 है, इधर 16 बोरा। तो मैं बता दूं आपको कि विद्यालय में यहाँ की जो प्रधान शिक्षिका है उमा जी, उन्होंने फोन किया कि सीतामढ़ी में हम हैं, हमारे विद्यालय में चोरी हो गया, आप जरा जाकर उसको कवरेज करें। तो यहाँ पर हम पहुँचे हैं, लेकिन चोरी चावल नहीं हुआ है, बल्कि चोरी का प्रयास हुआ है। बोरा गिरा हुआ है और ये यहाँ पर देखेंगे खिड़की है, तो बताया जा रहा है इसी खिड़की से घींचा गया है और घींचने के नीचे बोरा गिरा हुआ। तो बच्चा कोई बाहर गया है? कोई बच्चा बाहर गया है? खेलो जरा इसको बाहर से, बच्चा जैसे धक्का दो, जरा धक्का दो इसको, जाके धक्का दो। देखते हैं कि धक्का देने पर, प्रयास करने पर ये खिड़की बाहर से खुलता है या नहीं खुलता है।
अगर ये खिड़की बाहर से नहीं खुला तो इन लोगों की कमी होगी, खिड़की को बंद नहीं किए होंगे। अगर खुल जाता है तो समझिए कि खिड़की लूज है, हालांकि लॉक छोटा सा है। धक्का दो बेटा, तो बच्चा नहीं पहुंचा उधर अभी, जरा देखिए। तो लाइव तस्वीर भटोलिया विद्यालय से है, आप देखेंगे। देखिए हाँ, लॉक था, देखा आपने, लॉक था, लेकिन लॉक धक्का देने से खुल गया है। और ये खुलने के बाद यहाँ पर किसी सिस्टम से बोरे को खींचा गया है। हो सकता है कि चोर का प्रयास होगा कि बोरे को खींच ले और यहाँ रख ले। यहाँ रखने के बाद आराम से बोरी का मुंह खोलने के बाद चावल को निकाला जा सकता है। तो इससे पहले मैंने इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हम ना बोले, बोलिए, अब टीचर है आप बोली है मैडम की हमारे टीचर है, वो बोलेंगी। बोलिए क्या बोल रही हैं? इससे पहले इधर रखा हुआ था ना, तो 12 या 13 बोरा चावल भी चोरी हो गया था। कितने दिन पहले हो गया होगा? बहुत पहले। कितना दिन हुआ था मैडम? कितना दिन पहले चोरी? 12-13 बोरा जो चोरी हुआ था कितने दिन पहले हुआ था? हो गया, बहुत दिन पहले हो गया। बहुत दिन पहले 3 महीना 4 महीना हो गया होगा। हाँ और ये दूसरा प्रयास किया गया। हाँ, और फिर उससे भी पहले सुबह सर के रीजन में उस किचन में से चावल और गैस सिलेंडर, ये सब बर्तन वगैरह सब चुरा के ले गया था। उसका सूचना दिए थे विभाग? दिए थे विभाग को, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। कहाँ तक पढ़ाई होता है? 8 तक। 8 तक। गार्ड नहीं है इसमें? नहीं, गार्ड नहीं है। आपने देखा मैडम ने जो कहा कि चोरी हुआ है विद्यालय में, तो वाकई ऐसा प्रतीत होता है कि चोर द्वारा, कोई चोर बाहर के नहीं होंगे, प्रयास के खिड़की जो है इसको बंद करने के बाद, देखिए ये जंगला है, इसे बंद कर दिया मैंने यहाँ पर। और इसका लॉक देखिए कितना टेम्पोररी लॉक है। सरकारी कहा जाता है, सरकारी हर काम सरकारी होता है। तो इसको जब अंदर से नहीं खुल रहा था, एक बच्चे को मैंने बाहर भेजा, बच्चे ने जोर से धक्का लगाया तो ये खुल गया। तो हो सकता है कि चोर जो है किसी कांटे वाले चीज से इसको घींचा हो। देखिए बोरी फटा हुआ है कई जगह, यहाँ भी प्रयास है, ये भी बोरी फटा हुआ है। तो कांटे वाले से घींच कर बोरे को अगर यहाँ ले आते हैं, जंगले पर रख देते हैं, तो आराम से यहाँ से चावल को गिराकर दूसरे बोरी में भरकर चुराया जा सकता है। इसलिए मैडम ने कहा कि चोरी का प्रयास, चोरी हुआ उन्होंने कहा, लेकिन यहाँ तो मालूम चला कि चोरी का प्रयास है, कि मैडम को खुलासा मालूम नहीं है कि वो सीतामढ़ी है, इससे पहले चोरी हुआ। तो मैं कहना चाहूँगा, जिस विद्यालय में गार्ड नहीं है, रात के अंधेरे में कोई भी आ सकता है, क्योंकि वह गार्ड है नहीं, पता चलेगा ही नहीं। लेकिन जिस विद्यालय में गार्ड है, उस विद्यालय के गार्ड जो है रात में नहीं जाते, वो अपने घर पे रहते हैं या सो जाते हैं। दिन में जो HM है यूज करते हैं, दिन में अपना काम कराते हैं और रात में उनको छुट्टी दे देते हैं। लेकिन इस विद्यालय में तो गार्ड है ही नहीं है, तो कौन देखेगा? और इधर आबादी है ना, इधर इन लोगों से नहीं मालूम चला कि आहार नहीं मिला। ग्रामीण को भी कितना बार सूचना किया गया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। थाना प्रभारी को भी कितना बार लिख के दिया गया, कोई एक्शन नहीं है इस विद्यालय में, ना कोई एक्शन नहीं है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। भटोलिया विद्यालय में मैं आया हूँ और यहाँ चोरी की खबर मिली है, तो अब चलिए पूरे विद्यालय दिखा देता हूँ आपको। अब जब विद्यालय में आ गया हूँ, तो रसोईया आपने कंफ्यूज वाली बात क्यों कहा आपने? एक मिनट जरा हटिए। ये रसोईया, कितने रसोईया है इसमें? 3 रसोईया है। आपसे जब मैंने पूछा, आप हंस कर क्यों भागी? आप क्यों हंसी? और आपने कहा कि मुझे नहीं मालूम। क्यों? आप लापरवाह है क्या? हमका जाने के लिए क्यों हंसी? आपने क्यों बोला कि नहीं? हम नहीं बना चोरी का नहीं मालूम आपको? मालूम भेला। आप क्यों हंसी? आप कहाँ हंसली? आप बोले कि मुझे मालूम नहीं क्या हुआ, चोरी हुआ कि नहीं हुआ। जब टीचर कह रही हैं तो आपको नहीं मालूम है कि चोरी हुआ? टीचर आया ऑफिस में देख लिया चावल तो आप नहीं देखा? रसोई सबसे पहले रसोई जाती है ना किचन में, सबसे पहले रसोई जाती है चावल दिखाने के लिए ना, निकालने के लिए। मैडम तो पहले साफ सुथरा चोरी हुई है कि नहीं? इससे पहले हो या ना तक अभी चोरी का प्रयास हुआ है कि नहीं? हाँ फिर आपने क्यों कहा कि नहीं मालूम? तो ये रसोईया है, गैर जिम्मेदाराना कहा जाएगा इनको, जिम्मेदारी नहीं है इनके पास। जब मैंने इनके पास वहां गया तो उन्होंने कहा कि हमको नहीं मालूम, हम नहीं जानते चोरी हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह का नहीं बोलना चाहिए। आपकी प्रभारी जो है उमा जी ने मुझे फोन किया कि मेरे विद्यालय में चोरी हुआ है, और ये सहायक टीचर ये बता रहे हैं कि चोरी का प्रयास किया। वाकई में खिड़की बाहर से खुल जा रहा है, तो हो सकता है कि खिड़की के नजदीक ले जाकर बोरे के बोरे साफ किया जा सकता है। तो खिड़की के लग में बोरा घींच के तब 4 भबका ले थे। यही बात आप पहले बोलती ना, आप बोले कि नहीं मालूम। हमने के अभी आईली ना रही है। आप नहीं आए थे? हम कहाँ से आके? आप नहीं आई थी? अभी कितने बजे आप लोग आती हैं? कितने बजे आती हैं आप लोग? 9 बजे। 9 बजे आती है, हम 11 बजे आए हैं। 9:30 में आप आती हैं? स्कूल कितने बजे खुलता है? मैं 9:30 स्कूल खुल जाता है। हम तो 11 बजे आए, तो आप ही थी ना। आपसे 1.5 घंटा बाद हम आए, फिर आपको कैसे मालूम नहीं? देखिए बहाना नहीं कीजिए। तो देखिए बहुत सारी बात है जिसे छुपाया। आप कौन है?
जी मेरी वाइफ टीचर में है। आप इन छोड़ने के लिए आए हैं? चलिए, चोरी हुई मालूम हुई? वही मालूम हुआ था। वही मालूम होता है। सारे विद्यालय में कहीं न कहीं कोई न कोई टीचर, कोई न कोई स्टाफ लापरवाह होता है जो विद्यालय का साथ नहीं देते। ऐसा ही रसोईया से मुझे महसूस हुआ कि रसोईया इन बातों से खुश नहीं है, ये बातों का वो जिम्मा लेना नहीं चाहती। मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर अगर चोरी हुई है तो सारे विद्यालय जब बोल रहे हैं तो रसोईया को कैसे मालूम नहीं हुआ? और फिर उसी बात को घर में घुसल चाउर वाला ऑफिस में घुसल क्या तो मालूम नहीं होगा कि चोरी हुआ? हाँ तो ऑफिस में घुसते तब ना जानते जो चोरी हो रही है। पहले तो हम नहीं अबे तो रसोईया घर में घुस आपको मालूम नहीं था हमारे आने से पहले तक? ना अभी तो अभी आई हमनी सा अभी आई? चावल ला, दाल ला, आलू ला। तब मालूम चला? हाँ तब मालूम चल रहा था। बताए थे इन दोनों आदमी को कि बताया था ना आपको, आप तो हंस के भाग रही थी आप। ना हमने कहला हंस चोरी होने का प्रयास हुआ, मजाक कर रही थी? ना मजाक के कर जॉब कर रही ना आप? आपका सैलरी बढ़ा है ना आपका, जिम्मा लेना है आपको। रसोईया घर में घुस अले हाँ। तो साफ सुथरा कर ले आबे ऑफिस में चाउर दाल हिंग हल्दी सब लेके जाइए। बाकी पूरी जानकारी है जब यहाँ की प्रधानाध्यापिका उमा जी जब मैडम आएंगी उनसे मिलकर पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर इससे पहले क्या क्या चोरी हुआ और चोरी पर क्या उनको किसी पर शक है या चोर कोई बाहर का ही है। हो सकता है कि इस इलाके का चोर हो। विद्यालय को अकेला देखकर विद्यालय में गार्ड नहीं है, जहाँ गार्ड है वहाँ भी गार्ड नहीं रहते, या तो गार्ड है ही नहीं तो कोई भी चोर है वो टारगेट बनाता है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही जगह है चोरी करने के लिए दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बोरी को खिड़की के ऊपर घींच के ले जाया जा सकता है और वहाँ से दूसरे बोरी में खाली किया जा सकता है। तो ये मामला सामने आया है। मैं कहूँगा शिक्षा विभाग से कि इस मामले को जरा गंभीरता से ले, क्योंकि विद्यालय में बच्चे का जो पोषाहार का जो चावल है उस पर चोरी का निशाना हो चुका है, चोर निशाना बना चुके हैं। कभी भी चोरी कर सकते हैं। अगर खिड़की खोल सकते हैं तो खिड़की के अगर एक पत्ती का बना हुआ है उस पत्ती को तोड़ कर भी कई बोरियां निकाल सकते हैं, क्योंकि चोर शुरुआत करता है जब उसे चोरी का चस्का लग जाता है तो लगातार चोरी करता ही जाता है। तो इस विद्यालय में जरूरत है कि सुरक्षा के तौर पर इस जो चावल जो है, खाने पीने का सामान है, जो विद्यालय का जो कीमती कागजात है, उन सबों को सेफ जगह पर रखा जाए। और यहाँ के जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी ऐसा भी हो सकता है कि सारे विद्यालय में CCTV फुटेज भी लगा दिया जाए ताकि आसान हो, चोर का हिम्मत ना हो गेट पर टपने का या साइड में टपने का। विद्यालय के बाहर भी कैमरा लगाया जा सकता है, तभी चोर जो है डरेगा, अगर आएगा भी तो कैमरे में कैद हो जाएगा। तो पूरी जानकारी जब यहाँ की मैडम आएंगी उनसे 1-2 रोज बाद मिलकर मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा कि आखिर अभी मैडम सीतामढ़ी हैं, किसी काम से गई हुई हैं, उन्होंने फोन किया, मैं यहाँ पर आया और आने के बाद मैंने दिखाया कि चोरी नहीं हुआ है। चोरी का प्रयास किया गया था, चावल के बोरी को खींचकर खिड़की के पास ले जाने का प्रयास किया था चोरों ने, लेकिन बोरी धप से नीचे गिर गया कि 50 किलो का बोरी होता है, उठाना बड़ा ही मुश्किल होता है। आगे आ जाए, यह है विद्यालय की पूरी तस्वीर। इसमें देखिए क्लासरूम है, वर्ग 4 है विद्यालय, देखिए वर्ग 4 इधर है और मैं ये ऑफिस में था। सामने देखेंगे यही वो विद्यालय है जहाँ पर SSB के जवान आकर विद्यालय में इसी पर झंडा तोलन करते हैं। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, तो बहुत ही इस विद्यालय का जिक्र होता है। झंडा तोलन के दिन बड़े अच्छे तरीके से SSB के जवान आकर यहाँ पर झंडा तोलन करते, झंडा को सलामी देते हैं। इसी विद्यालय में चोरी के वारदात को लेकर देखिए राजकीय मध्य विद्यालय भटौलिया बरगिनिया सीतामढ़ी, तो चोरी का प्रयास हुआ। इससे पहले भी 10-12 बोरी चोरी हो चुका है, जिसकी सूचना विभाग को दी जा चुकी है। लेकिन अब ऐसा ना हो, चोरी ना हो, इस पर देखते हुए मैं कहना चाहूँगा BO साहब से, बरगिनिया BO से, शिक्षा विभाग से, कि जरा इस चीज़ को जायजा कर ले, देख ले और संज्ञान में ले, ताकि दूसरी बार इस तरह की घटना ना हो सके। तो फिलहाल अभी इतना ही, और भी तमाम तरह की अपडेट खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे न्यूज़ 7 हिंदी। क्लास 4 है ये, 4-5 है। टीचर की कमी है। क्या नाम है बेटा? चांदनी खातून। पढ़ती हो? जी। क्या पढ़ती हो? इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। कौन सा स्कूल है ये? मध्य विद्यालय भटौलिया। क्या नाम है टीचर का? हेड का
इनका क्या नाम जो पढ़ाती है? सजदा क्या नाम बेटा? जन्नती नाइक क्या लिख रही हो? राइटिंग लिख रही हूँ। पढ़ाई अच्छी होती है? ठीक है, पढ़ो, मन लगा के पढ़ो।